जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आइए संगत जी, आज हम जानेंगे कि कैसे गुरु जी महाराज अपनी संगत के ऊपर आने वाली मुसीबत को आने से पहले ही टाल देते हैं, कैसे उनको ब्लेस करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आगे बढ़ने से पहले आप सभी अपने चैनल गुरु जी सत्संग वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे वीडियोस, ऐसे गुरुजी महाराज के सत्संग रोज सुनने को मिले और साथ ही उनकी बहुत सारी ब्लेसिंग्स और बहुत सारा प्यार आप सभी संगत को मिले। और हाँ संगत जी, आप में से कोई भी संगत अपना सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हो, गुरुजी का शुक्राना अदा करना चाहते हो और अपने दोस्तों के साथ अपने एक्सपीरियंस को, अपने सत्संग को बांटना चाहते हो, तो नीचे दिए गए ईमेल आईडी या फिर व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। आपके सत्संग भी बहुत जल्द ही शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का पहला सत्संग है जितेंद्र पंत का। ईयर 2006 में होली से 2 दिन पहले देर रात मैं अपनी बहन से फ़ोन पर बातें होते ही मैं अपने माता पिता के बेड के पास पहुंचा। काफ़ी हाई ब्लड प्रेशर के कारण उनको कुमाऊं की तराई में स्थित हल्द्वानी शहर के एक हॉस्पिटल में इंटेंसिव केयर यूनिट में एडमिट करवाया गया। मेरी बहन से फ़ोन पर समाचार मिलने के तुरंत बाद मेरी वाइफ और मुझे समझ आया कि गुरुजी इसकी चेतावनी पहले से ही देते रहे थे। फरवरी 2006 में शिवरात्रि से पहले शीतकाल में जब मेरे पिता भीमताल से गुड़गांव हमारे साथ रहने आए थे, तो गुरुजी ने उनके बारे में पूछा था। गुरुजी जानना चाहते थे कि क्या वह शिवरात्रि से पहले ही घर वापस चले गए हैं, जो कि सही था। गुरुजी ने एक अन्य भक्त मेरे मामा जी कर्नल जोशी के द्वारा संदेश भी दिया था कि मेरे माता पिता मेरे पास रहने के लिए आ जाए। गुरुजी के सदा भविष्य सूचक कथन को हमने अनसुना कर दिया था, अतः मेरे पिता उस हाई ब्लड प्रेशर के दौरे से बच नहीं पाए। जब उनको ये हुआ, वह हल्द्वानी से वापस भीमताल अपने घर जा रहे थे। वह जीवन बीमा निगम से सेवानिवृत्त हुए थे, यानी रिटायर हुए थे और हल्द्वानी में उस संस्था द्वारा आयोजित एक फंक्शन में भाग लेने आए थे। दौरे के आवेग जो था वो बहुत ही तेज था और अगर ये गुरु कृपा नहीं होती तो प्राण घातक हो सकता था। ब्लड प्रेशर के बढ़ने से मेरे पिता की नकसीर फूट गई थी और इस प्रकार जो ब्लड आर्टरीज थी उसका प्रभाव बहुत ही कम हो गया था। यदि ऐसा नहीं हुआ होता तो पॉसिबली घातक हृदय का दौरा पड़ सकता था। आईसीयू में मुझे पश्चाताप करते हुए पिता मिले। उन्हें गुरुजी के कथन न मानने पर अपनी भूल का आभास हो रहा था, लेकिन गुरुजी की ही दया से वह एक रात हॉस्पिटल में बिताकर घर आ गए। हल्द्वानी में ही 1 वीक स्वास्थ्य लाभ करने के पश्चात हम सब गुड़गांव आए। वहीं पर स्वास्थ्य लाभ करते हुए मेरे पिता ने मुझे कहा कि गुरुजी उन्हें बड़े मंदिर में कुछ समय व्यतीत करने दें। मुझे अपने पिता के ब्लड प्रेशर की बहुत ही ज़्यादा चिंता थी। वह कम नहीं हो रहा था। ये चिंता व्यर्थ ही थी, क्योंकि हम सब गुरुजी की शरण में थे। दयावान रक्षक पिता समान गुरुजी हमारे कष्ट दूर करने में लग गए। सर्वप्रथम उन्होंने मेरे पिता को उनकी अव्यक्त कामना के अनुसार बड़े मंदिर जाने दिया। फिर मेरे पिता को एक तांबे का लोटा लाने को कहा, जिसे अभिमंत्रित कर उन्होंने उसका जल पीने को कहा। मेरे पिता ने गुरुजी की सारी बातें मानी। वह बड़े मंदिर गए, उन्होंने जल ग्रहण किया और पेट भरकर लंगर भी खाया। ये डॉक्टर के निर्देशों के विपरीत था, यानी डॉक्टर्स ऐसा कुछ भी सजेस्ट नहीं करते हैं। उन्हें हल्का उबला हुआ भोजन खाना था। निश्चित रूप से गुरुजी का लंगर इस प्रकार का नहीं होता है।
मेरे पिता को पूर्ण शैय्या विश्राम का भी निर्देश था, पर वह बड़े मंदिर में बैसाखी समारोह के आयोजन में लगे रहे। गुड़गांव आने के 3 वीक बाद हम चमत्कृत हो रहे थे। उस मायावी अभिमंत्रित लोटे से जल ग्रहण करने के कुछ दिन बाद ही उनके हेल्थ में बहुत ही ज़्यादा सुधार आया। उनका ब्लड प्रेशर भी कम हो गया था। गुरुजी ने आशीर्वाद दिया और उस आशीर्वाद से न केवल ब्लड प्रेशर कम हुआ, अपितु उससे डॉक्टर्स की दी हुई मेडिसिन्स भी व्यर्थ हो गई। मेडिकल साइंस को पुनः आस्था और विश्वास के रहस्यों ने आह्वान किया था। मेरे पिता के लिए गुरुजी जीवन रक्षक सिद्ध हुए हैं। मेरी पत्नी और मुझे गुरुजी की दया और कृपा के इतने अधिक शुभ अवसर प्राप्त हुए हैं कि उनका हृदय से आभार प्रकट करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। यदि वह अनुमति दे तो हम ये जीवन उनके कमल चरणों में व्यतीत करना चाहेंगे। गुरुजी को सदा हमारा सादर प्रणाम। जय गुरुजी। आइए संगत जी, अगला सत्संग हम सुनेंगे सुमेहर बजाज का। मुझे गुरुजी के विषय में मार्च 2009 में ज्ञात हुआ, जब मेरे पिता के चचेरे भाई और उनकी पत्नी उनसे मिलने के लिए आए, जो कि 2005 से कैंसर से परेशान थे। वह अपने साथ गुरुजी का पावन ग्रंथ लाइट ऑफ डिविनिटी लेकर आए थे। उनके जाने के बाद मेरी माँ मेरे कमरे में आई और बातों ही बातों में उन्होंने मुझे वो पावन ग्रंथ दिया। उन दिनों मैं पढ़ने के लिए कोई नई पुस्तक ढूंढ रहा था, लेकिन मुझे तब ये नहीं ज्ञात था कि ये कोई नॉर्मल बुक नहीं थी, अपितु एक दिव्य ग्रंथ था जिसे स्वयं गुरुजी की प्रेरणा स्वरूप लिखा गया था। कुछ दिन उस ग्रंथ को पढ़ने के बाद मुझे गुरुजी से जुड़ाव का आभास होने लगा। मैंने कभी भी धर्म और संप्रदाय का अनुसरण नहीं किया। बचपन से ही मेरा ये मानना था कि भगवान एक है और हम सब उसके बच्चे हैं। किंतु जितना मुझे ज्ञात है, मैं शिवजी की पूजा और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता आया हूँ। गुरुजी से मेरा पहला सचेत जुड़ाव ड्रीम में हुआ। मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैं पेरिस किसी काम के सिलसिले में गया और मैं एक ग्रे रंग के महल के सामने खड़ा था, जब मैंने एक आवाज़ सुनी, तन्नू आना ते पड़ेगा, यानी तुझे आना तो पड़ेगा। मुझे ड्रीम में गुरुजी की उपस्थिति का आभास हुआ, पर इन शब्दों का मतलब मुझे तब समझ में नहीं आया और ना ही ये पता चला कि ये किसने कहे। मैं लाइट ऑफ डिविनिटी पढ़ता रहा। मुझे बार बार सपने आते जिसमें गुरुजी मुझे बुलाते रहे। वह हर बार बोलते, तेनू आना ते पड़ेगा। इन सपनों को अपने मन का वहम समझकर मैंने इन पर कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन 2009 में मई से लेकर जुलाई तक मैं जो कुछ भी करता वो हर बात मुझे गुरुजी की ओर ही लेकर जाती। जून 2009 के एंड में मैं काम से छुट्टी लेकर जालंधर गया। मैंने कॉलेज के एक दोस्त के साथ रहने और फिर एक दिन गोल्डन टेम्पल के दर्शन के लिए अमृत जाने का कार्यक्रम बनाया। जालंधर से गोल्डन टेम्पल जाते टाइम मैंने अपने दोस्त को अपने सपनों के बारे में बताया। जालंधर से अमृतसर गाड़ी में 1.5 घंटा लगता है, पर मेरे अनुभवों के बारे में सुनते हुए हमें टाइम का पता ही नहीं चला और इससे पहले कि हम कुछ समझ पाते, हम एक अजीब सी सड़क पर थे और ऐसा लग रहा था जैसे हमें गाड़ी में बस 40 मिनट ही लगे थे। जब हमने रास्ता पता लगाने की कोशिश की तो पता चला कि हम किसी अनजान रास्ते से गोल्डन टेम्पल पहुंच गए थे। हमें यही लगा कि वो कोई शॉर्टकट होगा जो अमृतसर शहर से होकर नहीं जाता। दर्शन करने के बाद जब हमने जालंधर वापस जाने के लिए वही रास्ता ढूंढा तो हमें वो नहीं मिला
और हम नॉर्मल रास्ते से ही वापस आ गए, लेकिन इस बार हमें 1.5 घंटे से ज़्यादा लगा। जलंधर पहुंचकर मैंने अपने दोस्त की माँ को ये सारी घटना बताई। उन्होंने मुझे जलंधर में गुरुजी के घर, यानी जो अब मंदिर है, उसके बारे में बताया और गुरुजी ने जो उन पर कृपा की थी उसके बारे में भी। जब मेरा दोस्त छोटा था तो उसके चेहरे की एक नस उभरी हुई थी जो गुरुजी ने ठीक की थी। उसी शाम को हम नहीं जानते थे कि ये गुरुजी का आदेश था। मैं जलंधर मंदिर में था। हमने वहाँ चाय प्रसाद ग्रहण किया। गुरुजी के जन्मदिन समारोह की तैयारियां शुरू हो गई थी और मंदिर में सफेदी का काम चल रहा था। दिल्ली वापस पहुंचकर 7 जुलाई की शाम को मैं और मेरी महिला मित्र, जो कि मेरे साथ जलंधर और मंदिर भी गई थी, और कुछ दोस्तों के साथ सिलेक्ट सिटी वॉक मॉल गए। हम ये देखकर बहुत विस्मित हुए कि गुरुजी के जन्मदिन के अवसर पर उस मॉल में एक बड़े समारोह का आयोजन किया गया था। हम जिस टाइम मॉल पहुंचे तो समारोह बस समाप्त ही हो रहा था। मेरी महिला मित्र आगे देखने गई कि क्या हो रहा है, तो उसे जाने माने फोटोग्राफर रघु राय द्वारा खींची गई गुरुजी की तस्वीरें मिली। तब से गुरुजी मेरे घर में पूजा के कमरे में विराजमान हैं और मेरा सारा परिवार उनके संरक्षण में है। उसी महीने मैं अपनी एक मित्र से मिला जो इंग्लैंड से आई थी और मैंने उसे सारे सत्संग बताए। वो मुस्कुराई और कहा कि जिन गुरुजी के बारे में मैं उसे बता रहा था, ये वही है जिन्होंने उसे लंदन के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में एडमिशन दिलवाया था। उसने आग्रहपूर्वक कहा कि मुझे बड़े मंदिर अवश्य जाना चाहिए। अगले कुछ महीने मुझे और मेरी महिला मित्र को हर राह गुरुजी की ओर लेकर जाती रही। मेरी महिला मित्र को ड्रीम में गुरुजी के दर्शन हुए और उन्होंने कहा, कल्याण हो। यहाँ तक कि हर जगह, चाहे वो दुकान हो या फिर किसी दोस्त का घर, गुरुजी की तस्वीर के रूप में उनकी प्रेजेंस का हमें हमेशा आभास होता रहा। जब हम बड़े मंदिर गए तो वहाँ भी मुझे सर्वशक्तिमान गुरुजी की प्रेजेंस का आभास हुआ। मुझे अनुभूति हुई कि मैं कितना भाग्यशाली था और मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि जीवन के सफ़र में वे सदैव मेरा मार्गदर्शन करें। मैंने अपने पिता के स्वास्थ्य और हम सब के कल्याण के लिए भी प्रार्थना की। वैसे तो मैं ये बात भी स्वीकारता हूँ कि अभी भी मेरे मन में कई सवाल थे, जैसे कि ऐसा कैसे होता है कि ईश्वर स्वयं धरती पर आते हैं और कैसे चुनते हैं कि किसको आशीर्वाद दे। क्यों एक विशेष पथ ही उन तक पहुंचा सकता है। भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए क्या सिर्फ अच्छे कर्म करना ही काफ़ी नहीं होता है, इत्यादि। यानी ऐसे बहुत सारे सवाल मेरे मन में घूम रहे थे। नवंबर 2009 में मुझे लिवर की एक असाधारण बीमारी हुई, जिसका कारण शायद मेरे काम का अत्यधिक बोझ और अत्यंत व्यस्त जीवन शैली था। दुर्भाग्यवश उस टाइम मैं बड़े मंदिर नहीं जा पाया और 1 महीने बाद 15 दिसंबर को अपने जन्मदिन पर आधी रात को मैं बड़े मंदिर गया। कुछ महीने ऐसे ही व्यतीत हो गए और मेरे स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं आया। डॉक्टर्स को मेरी बीमारी समझ ही नहीं आ रही थी। सितंबर 2010 में मुझे गुरुजी और बड़े मंदिर से संबंधित एक बहुत बुरा सपना आया। मैंने कुछ इतना भयानक देखा कि आज तक मैं उसके बारे में किसी को बता नहीं पाया हूँ। मैं कई दिनों तक परेशान रहा और मुझे लगा जैसे गुरुजी से मेरा जुड़ाव भी कमज़ोर हो गया था। मेरी सेहत बिगड़ती गई और अब डॉक्टर्स को लग रहा था कि मुझे ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस यानी जिगर का रोग हो गया है और उन्होंने मुझे जिगर की बायोप्सी करवाने को कहा।
वैसे तो गुरुजी में मेरा विश्वास डगमगा गया था, लेकिन उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि वो मुझे बायोप्सी नहीं करवाने देंगे और मेरे जिगर रोग का स्तर भी नेगेटिव आया। ईयर 2011 के शुरू से लेकर अंत तक गुरुजी मुझे अपनी दिव्य प्रेजेंस का आभास देते रहे। जैसा कि 2009 में हुआ था, ठीक उसी प्रकार साल 2011 में भी हर राह मुझे गुरुजी की ओर ही लेकर जाती थी। मैं गुरुजी की वेबसाइट पर डाले गए सारे सत्संग, सारे शब्द, सब कुछ सुनता था और गुरुजी से प्रार्थना करता, उनका आशीर्वाद मांगता कि वह मेरे विश्वास को बनाए रखे और मेरा मार्गदर्शन करे। इससे कुछ टाइम पहले मैं दोबारा बड़े मंदिर आया। तब मुझे गुरुजी के शब्दों को, यानी जो गुरुजी कहते थे तेनू आना ते पएगा, उसका मतलब मुझे समझ आया। गुरुजी ने मुझे सपने में दर्शन भी दिए। मेरे आसपास कोई दुष्ट शक्ति थी जिसके सामने मैं लाचार खड़ा था और तभी गुरुजी आकाश मार्ग से प्रकट हुए। उन्होंने एक वज्रपात लिया और उससे उस दुष्ट शक्ति पर वार कर मुझे बचा लिया। अब मैं जहाँ भी जाता हूँ मुझे गुरुजी की उपस्थिति का आभास होता है। दिवाली पर मैं अपने पिता के ऑफिस में गुरुजी की पूजा कर रहा था, जब एक बाबा जी जो हर दिवाली पर हमारे यहाँ आते हैं आए और बोले, हमारे गुरुजी का आदेश है कि तू बहुत तरक्की करेगा। मेरे साथ ऐसी अनगिनत घटनाएं हुई है। ये सारे अनुभव जो मैंने सुने हैं या मेरे साथ हुए हैं, उससे भी बड़ी बात ये हुई है कि अब मेरी अंतरात्मा को पूरी तरह से गुरुजी के साथ जुड़ाव का आभास होता है और मुझे ये समझ आ गया है कि गुरुजी की दृष्टि हमेशा हम सभी पर रहती है और हम उनके संरक्षण में हैं। ईश्वर इस दुनिया में गुरुजी के रूप में हमारा मार्गदर्शन और रक्षा करने के लिए और इस दुनिया को सुखद बनाने के लिए आए हैं। गुरुजी महान हैं और उनके तरीके हमारी समझ से परे हैं। मैं केवल इतना कह सकता हूँ कि वे तब भी हमारी रक्षा करते हैं जब हम जानते भी नहीं हैं कि वह सर्वोच्च शक्तिशाली है। वह सही समय पर हमें दर्शन देते हैं और जीवन के सफर को सुगम बनाते हैं। यदि कभी हम उनमें अपनी श्रद्धा खो भी देते हैं या हमारा विश्वास डगमगा जाता है, तब भी उस टाइम भी वह अपना निश्चल प्रेम हम पर न्यौछावर करते हैं और अपने प्रेम रूपी पथ पर वापस हमारा मार्गदर्शन करते हैं। गुरुजी सर्वव्यापी और सदा दयालु है। जैसे मैं बचपन में ईश्वर से उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करता था, आज भी मैं वही करता हूँ और ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय ये जाप करता हूँ। जैसा नियम मेरा बचपन में था वैसा ही आज भी है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगला सत्संग हम सुनेंगे नंदिता चंदर का। अपने परिवार के एक घनिष्ठ मित्र के माध्यम से मैं गुरुजी से 2004 में मिली। पहली बार मंदिर जाते हुए मुझे पता नहीं था कि वहाँ पर क्या होगा। एक हॉल में बहुत से भक्त बैठे हुए थे। गुरुजी के बहुत बड़े बड़े चित्र थे और गुरुजी स्वयं एक सिंहासन पर आसीन थे। मैंने भी जाकर गुरुजी के चरण स्पर्श किए और फिर एक दीवार के साथ जाकर बैठ गई। हर बार जब मैं गुरुजी की ओर देखती थी, मुझे लगता था कि वह मुझे ही देख रहे हैं। मैं अपने नेत्र बंद कर सुंदर भजनों के रस में डूब गई।
एक दो बार मैंने अपनी आंखें खोलने का प्रयास किया पर नहीं कर पाई। अचानक कुछ अनूठा हुआ। मुझे गुलाब के फूलों की सुगंध आई। ये अर्क या अगरबत्ती से नहीं थी, क्योंकि वहां पर वह वस्तु ही नहीं थी। ये तो ताजे गुलाबों की महक थी। उनकी सुगंध चारों ओर से लहरों की भांति आ रही थी और मैं उनके आनंद में डूब रही थी। मैंने अपनी आंखें खोली और देखा कि गुलाब तो कहीं नहीं थे, केवल कुछ अप्राकृतिक पुष्प रखे हुए थे। मैंने गुरुजी की ओर देखा तो वह मुझे देख रहे थे। वह बोले, हुनदास, प्रैक्टिकल एक की सी, समझा सकती हो ये क्या था? और मैं उसका विश्लेषण नहीं कर पाई। भला मैं कैसे उनसे सवाल करती? मुझे गुरुजी के पास इसलिए लाया गया था क्योंकि डॉक्टर्स ने मेरे ब्रेन में ट्यूमर बताया था। वह मेरी दृष्टि की नस के ऊपर था और अधिक बढ़ने पर मैं दृष्टिहीन भी हो सकती थी। मुझे अति तेज मेडिसिन दी जा रही थी, प्रतिदिन 3 ब्रोमोकॉप्टन। इसके कारण मैं अत्यंत व्याकुल रहती थी। मैं काम करती हूँ और अपना कार्य ठीक से नहीं कर पाती थी। मैं गुरुजी के पास जाकर शांति से बैठकर प्रार्थना करती थी। मैं आशा करती थी कि सर्जरी करवाकर ट्यूमर को निकलवा दूं और मेडिसिन्स को बंद कर दूं। गुरुजी ने मेरी विनती सुन ली। मेडिसिन्स के साथ भी वह बढ़ता जा रहा था और अक्टूबर 2004 में मेरी सर्जरी हुई। उन्होंने मुझसे तिथि, हॉस्पिटल और डॉक्टर का नाम पूछा और बोले कि उनका आशीर्वाद मेरे साथ है और मुझे कुछ नहीं होगा। मुझे भी पता था कि अब कुछ असामान्य नहीं हो सकता है। ये एक अत्यंत जटिल सर्जरी थी, पर फिर भी मैं प्रसन्न थी। मुझे पता था कि गुरुजी मेरे साथ है। मेरा स्वास्थ्य लाभ अनुमान से कहीं अधिक तीव्र गति से हुआ और कीमोथेरेपी, जो नॉर्मली 2 महीने के बाद शुरू करनी थी, 3 हफ्ते के बाद ही शुरू कर दी गई। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। हॉस्पिटल से बाहर आते ही मैंने गुरुजी को धन्यवाद किया तो उन्होंने मुझे न्यू लाइफ के लिए बधाई दी। मुझे पता था कि उन्होंने मुझे न्यू लाइफ ब्लेस की है। रेडिएशन चिकित्सा होते हुए भी मेरे ऊपर कोई नेगेटिव असर नहीं हुआ। मैं अन्य रोगियों को स्ट्रेचर और पहिए वाली कुर्सियों पर बाहर आते हुए देखती थी। इसके विपरीत उन दिनों सुबह मैं अपने कार्यालय का काम करने के बाद हॉस्पिटल जाती थी और उसके उपरांत बाजार में घूमती थी। मैं नॉर्मली जीवन व्यतीत कर रही थी। सब गुरुजी की कृपा का फल था। जिन दिनों मैं अपोलो हॉस्पिटल में अपनी रेडिएशन थेरेपी ले रही थी, गुरुजी ने अनेक अन्य उन रोगियों पर भी अपनी दया वृष्टि करी जिनके संपर्क में मैं आई। मुझे एक 9 वर्षीय बच्चे का संदर्भ याद है जिसके ब्रेन में ट्यूमर था। उसके अभिभावकों को ट्रीटमेंट कुछ दिनों तक रोकना पड़ा क्योंकि उसके निर्धन पिता, जो कहीं दूर सरकारी नौकरी कर रहे थे, वह छुट्टी लेकर आए थे। उसकी ट्रीटमेंट में टाइम लग रहा था और जितना टाइम लगता उतना ही उनको धन का अभाव होता। मेरे पास गुरुजी का एक लॉकेट था। मैं अपने साथ सदा गुरुजी का चित्र रखती हूँ। मैंने उसकी माँ को वो लॉकेट उसकी आंखों पर हर दिन रखने के लिए कहा। मुझे विश्वास था कि गुरुजी उसकी हेल्प ज़रूर करेंगे। 1 वीक के बाद वह मुझे फिर से मिले। वह बालक कीमोथेरेपी के लिए वापस आ गया था और अधिक स्वस्थ दिख रहा था। उसकी माँ ने कहा कि जब से उसने वह लॉकेट उसके ऊपर प्रतिदिन प्रातः रखना शुरू किया, वह अच्छा होने लगा है और डॉक्टर्स भी उसका ट्रीटमेंट देखकर बहुत ही ज़्यादा अचंभित है। जब मेरा बेटा 2.5 साल का था, मेरी ट्रीटमेंट के तुरंत बाद हमें पता लगा कि शौच करते हुए उसमें ब्लड भी आ रहा है। परीक्षण करवाए गए।
उसके बाद हमें बताया गया कि उसकी मलाशय की सर्जरी होगी, जिसमें 45 मिनट से 1 घंटे का टाइम लगेगा। बाहर वेट करते हुए मैं गुरुजी से यही विनती करती रही कि वह अंदर जय के साथ रहे। उस प्रक्रिया में 3 घंटे लग गए। जब डॉक्टर्स ने हमें अंदर बुलाया तो वह बहुत चिंतित थे। इतनी देर लगने का कारण उनको मिली दूषित फुंसियाँ थी, जिनकी बायोप्सी करवानी थी। उन 4 दिनों में मैं बहुत ही ज़्यादा व्याकुल रही, बहुत ही ज़्यादा परेशान, इतनी ज़्यादा परेशान कि मैं किसी से कुछ भी नहीं कह पा रही थी। मैं गुरुजी से हर टाइम उनकी कृपा के लिए ही प्रार्थना करती रही, बस उनसे ही अपना दुखड़ा सुनाती रही और उनसे ही आशीर्वाद की पुकार लगाती रही कि गुरुजी महाराज, अब आप ही हो जिसने मेरी पुकार सुननी है, जो मेरे बच्चे को ब्लेस कर सकते हैं। और संगत जी, थोड़ी ही देर बाद गुरुजी ने जय को आशीर्वाद दिया। परिणामों में कुछ विशेष नहीं निकला, केवल साधारण संक्रमण जो 1 वीक की मेडिसिन से चला जाएगा, यानी नॉर्मल सा इन्फेक्शन आया। जबकि हम लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए थे कि रिपोर्ट्स में या टेस्टिंग में जो भी पहले उनको ऑपरेशन के टाइम पे फुंसियाँ मिली थी, इन्फेक्टेड फुंसियाँ थी, कि उनका क्या रिपोर्ट्स आएगा, उनके क्या रिजल्ट्स निकलेंगे। बट एट द एंड उनका रिजल्ट बिल्कुल नॉर्मल आया। मतलब बहुत साधारण से कुछ इन्फेक्शन था जो सिर्फ और सिर्फ 1 वीक की मेडिसिन से ठीक हो सकता था। मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी और मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं थी कि मेरे बच्चे के साथ ऐसा कुछ हो। उस घटना को अब हम भूल गए हैं। गुरुजी ने सदा मेरी कामनाएं पूर्ण करी है, भले ही वह भौतिक हो या स्वास्थ्य संबंधित। गुरुजी के पास जाने पर उनको पता चल जाता है कि हम किस वस्तु की आवश्यकता में हैं। हम उसके प्रति अनजान रहते हैं, लेकिन गुरुजी को सब पता होता है और वह दोनों प्रदान करते हैं। उनको कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं उनके बारे में पूरे दिन बैठकर लिख सकती हूँ कि उन्होंने हमारे लिए कितना कुछ किया है, पर जैसा वह स्वयं कहते हैं, शॉर्ट में सुनाई। हम सब पर दया करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी की इतनी सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत शुक्राना। बस गुरुजी, आपसे यही विनती है कि आप हमें अपने श्री चरणों से जोड़े रखिएगा, अपनी ब्लेसिंग्स हम पर करते रहिएगा और हमें ऐसे ही ब्लेस करते रहिए। अपने सारे संगत परिवार को ब्लेस करते रहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, हम अपने आज के सत्संग को यहीं पर विराम करते हैं और खत्म करने से पहले गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मिलते हैं अगली वीडियो में गुरुजी के ऐसे बहुत सारे चमत्कार लेकर, बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेकर, बहुत सारे प्यारे प्यारे एक्सपीरियंस, प्यारे प्यारे सत्संग लेकर। तब तक के लिए गुरुजी आपको ऐसे ही ब्लेस करते रहे, ढेर सारा प्यार दे, बहुत सारी खुशियाँ दे, बहुत सारा दुलार दे। और आप भी एक चीज़ याद रखिएगा, गुरुजी को दिल से प्यार कीजिए, दिल से याद कीजिए। और सबसे ज़रूरी बात, आप अपने आप को गुरुजी के चरणों में समर्पण कर दीजिए, सरेंडर कर दीजिए। फिर देखिए गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स और उनका चमत्कार कैसे आप पर और आपकी सारी फैमिली पर होता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी।